गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के 6 टाइप तक क्वेश्चन बनाना सीख लिए थे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम जो है टाइप 7 के क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। तो अब आप लोग बिल्कुल अपने दिमाग को शांत चित्त कर लीजिए और कॉपी और पेन लेकर स्क्रीन के सामने बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह बैठ जाइए। तो शुरू करते हैं। टाइप 7 जो है, इसमें जो है समय निकालने पर आधारित सवाल हैं। टाइप 6 था जो हमारा, उसमें जो थे दर निकालने पर आधारित सवाल। मूलधन दिया रहता था, मिश्रधन दिया रहता था और दर निकालना पड़ती थी। लेकिन टाइप 7 जो हम अब बताने जा रहे हैं, तो इसमें क्या है, मूलधन दिया होगा, मिश्रधन दिया होगा और दर दी होगी, समय निकालना होगा। तो आइए टाइप 7, ठीक है डियर फ्रेंड्स। टाइप 7 है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि होता है। तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10,000 की राशि कितने वर्ष में बढ़कर 13,310 हो जाएगी। ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि इसमें पहली बात क्या है, मूलधन जो दिया है वो 10,000 की राशि है। ठीक है। और मिश्रधन जो है वो कितना है, 13,310 है। ठीक है। ये अब बोलना है कि ब्याज जो है वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। ठीक है। और 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो है दी गई है और समय पूछा गया है कि कितने में ये बढ़कर इतनी हो जाएगी। तो R इक्वल टू क्या है प्यारे दोस्तों, 10%। ठीक है। 10% का मतलब डियर फ्रेंड्स होता है 1/10। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये मूलधन है, ये ब्याज है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 10 और 1 11। तो प्यारे दोस्तों, इसमें दर से ही संबंध हमें इनका बनाना पड़ेगा। देखिए मूलधन क्या है, 10 है। यहाँ इसको देखिए, मूलधन क्या है, 10 है। 1 रुपए का ब्याज मिला तो मिश्रधन कितना हो गया, 11। ठीक है। अब देखिए कि इन और इनके बीच में संबंध देखेंगे कैसे मिलेगा। 10 में ऐसा क्या करें कि 10,000 बन जाए। 10 में ऐसा क्या करें, समझ रहे हैं कि पहली बात तो क्या है, ये कट जाएगा। ठीक है। तो आपका ये 1,000 ही रह जाएगा। तो अब 10 में ऐसा हम क्या करें कि 1,000 मिल जाए तो 10 की पावर हम 3 लगा देंगे। ठीक है। जितनी पावर यहाँ लगी है उतनी पावर यहाँ लगेगी। ठीक है। तो देखिए ये इससे ये प्राप्त हो रहा है और इससे जो है ये प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये पावर ही समय है, समझ रहे हो। ये पावर ही जो है इसका आंसर होगी। क्या होगी, ये पावर ही जो है इसका आंसर होगी। बस हो गया आपका सवाल। 3 वर्ष जो है इसका आंसर होगा।
तो ये टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 182 था। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को समझ में आ गया होगा। अब 183 पर आते हैं। वन 183 क्वेश्चन है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 6 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की आधार पर होने की स्थिति में होता है ऐसा, तो समान ब्याज दर पर यह राशि कितने वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सवाल जो है ऐसे हमने आपको बताए थे। तो इसके लिए हमने आपको एक नोट्स लिखवाया था कि इतने गुनी हो जाती है, इतने गुनी हो जाती है इतने वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की स्थिति में। तो इस स्थिति में क्या क्या होता है कि मिश्र धन पर जितनी पावर लगाई जाएगी, जितनी पावर लगाई जाएगी उतने का ही गुणा समय के साथ होगा या किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नोट्स हमने आपको बताया था, लिखवाया था। अथवा जिनका लिखा नहीं है वो इस नोट्स को लिख लें। ठीक है, अथवा इसको हम उल्टा भी करके लिख सकते हैं, समय के साथ जितने का गुणा होगा मिश्र धन पर उतनी ही पावर लगाई जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं? कोई भी एक चीज आप याद रख लें, आपका आंसर आपके सामने होगा, बल्कि याद करने की भी जरूरत नहीं है। आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी। मिश्र धन पर जितनी पावर लगाई जाएगी उतने का ही गुणा समय के साथ किया जाएगा, अथवा समय के साथ जितने का गुणा होगा मिश्र धन पर उतनी ही पावर लगाई जाएगी। अब देखिए, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित राशि 6 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, यानी कोई राशि 1 रुपये है, समझ रहे हैं, 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, समझ रहे हैं। तो ये P है यानी मूलधन है, प्रिंसिपल है, और ये A है, अमाउंट है। यही तो बोल रहे हैं। यहां इन्होंने कहा है कि समान ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर इस चीज की गणना करनी है। तो देखिए 6 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, यानी कोई राशि, ये ईयर है, ये समझ रहे हैं, ये ईयर है, कोई राशि 1 रुपये है या 100 रुपये है, वो राशि हमें मालूम नहीं है कितनी है, लेकिन वो दुगनी हो रही है 6 वर्ष में। यानी मूलधन 1 रुपये या 100 रुपये है, तो मिश्रधन जो है 6 वर्ष में जो है
1 रुपये या 200 रुपये बन रहा है। 100 का 200 हो जाएगा और 1 का 2 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इन्होंने कहा है कि समान ब्याज दर पर राशि कितने वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। अब देखिए मिश्रधन जो है स्वयं का 8 गुना कब हो जाएगा। ये मिश्रधन है, ये क्या है, 6 साल में तो दुगना हो रहा है, कितने साल में जो है 8 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, मिश्रधन पहले 2 है, अब हो रहा है 8। 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो हमने आपको नोट्स अभी हाल लिखाया है कि मिश्रधन पर जितनी पावर लगाई जाएगी, ठीक है, समय के साथ उतने का ही गुणा किया जाएगा। तो ठीक है, 6 के साथ कितना समय पर पावर कितनी लगाई जा रही है, 3 लगाई जा रही है, तो समय के साथ 3 का जो है गुणा किया, तो 18 ईयर। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, इस तरीके से ये चीज। तो आंसर इसका ऐसे आ जाएगा, फिर से समझ लीजिए। इन्होंने कहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 6 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है। तो कोई राशि 1 रुपये 6 साल में स्वयं की क्या है, दुगनी हो जाती है। यानी 1 रुपये मूलधन है तो मिश्रधन 2 रुपये हो जाता है। अब कितने वर्ष में जो है स्वयं की वो है 8 गुनी हो जाएगी। तो यानी मिश्रधन तो 1 ही रुपये है, वहीं 1 रुपये है, वो 8 गुना कितने समय में हो जाएगा। तो ये 8 मिश्रधन की जगह 8 आ जाएगा कि नहीं। 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि मिश्रधन पर जितनी पावर लगेगी उतने ही का ही गुणा जो है समय के साथ होगा। तो ठीक है, 6 × 3, मिश्रधन पर यहाँ 3 पावर, तो 18 ईयर। ठीक है, इस तरीके एक लाइन में भी ये क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए 2 स्टेप कर दिए। अब एक लाइन में क्या हो सकता है कि आपको ऐसे करना है, जब आप इसमें एकदम पारंगत हो जाएंगे। 6 साल में दुगनी हो जाती है, तो अब कितने साल में 8 गुनी हो जाएगी, यानी 8 गुनी के लिए 2 की पावर 3 लगेगी। तो मिश्रधन पर जितनी पावर लगाई जाती है उतना ही इसमें गुणा कर दिया जाता है, बस 18 आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज है, आपको समझाने के लिए हम 1-2 स्टेप बढ़ा के लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित की गई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है। तो समान ब्याज दर पर समान राशि कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। अब देखिए 10 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, यानी कोई राशि 1 रुपये है, वो 10 साल में दुगनी हो जाती है, यानी उसका मिश्रधन 2 रुपये हो जाता है। ठीक है, मूलधन 1 रुपये है, तो 10 साल में मिश्रधन जो है 2 रुपये हो जाता है। अब इन्होंने कहा है तो समान ब्याज दर पर समान धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यानी मिश्रधन वही जो 1 रुपये 16 रुपये जो है में कब चेंज हो जाएंगे, यानी मिश्रधन वही है 1 रुपये, वो कितने सालों में 16 रुपये बन जाएंगे। ठीक है, ये 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, इसके साथ इसका संबंध बनता है, समझ रहे हैं, हमेशा 2 की पावर 4। ठीक है, तो मिश्रधन पर जितनी पावर लगेगी उतने का ही गुणा जो है इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, वर्षों की संख्या के साथ, तो 40 वर्ष। समझ रहे हैं, 40 वर्ष, इस तरीके से। अब इन्होंने कहा है सुमन ने 20,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित की। n वर्ष बाद उसे मिश्रधन के रूप में 26,620 प्राप्त होते हैं। n का मान याद कीजिए। देखिए 20,000 की राशि 20,000 की राशि 20,000 की राशि निवेशित की। n वर्ष बाद जो मिश्रधन उसे मिला है 26,620 मिला। ठीक है, 26,620 मिला। ये मूलधन है, ये मिश्रधन है। अब दर क्या है, 10% दर पर उसने निवेशित की। तो R बराबर क्या है, 10%। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी
10 रुपये मूलधन है, 1 रुपये ब्याज है, तो मिश्रधन 11 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से समझ रहे हैं। तो अब इससे इसका संबंध निकलना चाहिए पावर में, तभी तो हमारा आंसर आएगा। इससे ये कट गया, ये क्या हो जाएगा, 2 से काट दो 1000। ठीक है, और ये 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2। अब देखिए 10 और इसके बीच में क्या संबंध बन रहा है, 10 की पावर 3 लगाते हैं तो हमें 1000 मिलता है, तो जितनी पावर यहाँ लगी उतनी पावर यहाँ लग जाएगी। ठीक है, और ये पावर ही इसका आंसर होगी, पावर ही क्या है, इसका आंसर होगी। ठीक है, तो 3 ईयर समय पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 186 सेम है। कितने समय में 10,000 की राशि, सॉरी कितने समय में 1000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1331 हो जाएगी। अब देखिए मूलधन क्या है, 1000 है, मिश्रधन क्या है 1331। ठीक है, रेट क्या है 10% है, क्या है 10% है, यानी कि 1/10। समझ रहे हैं, यानी 10 रुपये मूलधन है, 1 रुपये ब्याज है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 11 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ मूलधन क्या है 10 रुपये और मिश्रधन क्या है 11 रुपये हो जाएगा। अब 1000 बनाने के लिए 10 के साथ क्या करेंगे, पावर हम 3 लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी पावर जो है 3 लगेगी, और ये पावर ही जो है समय होती है n = 3 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 187। चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक राशि 5 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में है स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक राशि 5 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। अब देखिए वही बात है कि 5 वर्ष में कोई राशि है 1 रुपये है, तो 5 वर्ष में क्या 1 रुपये से 2 रुपये हो जाते हैं मूल, यानी कि मूलधन 1 रुपये, तो क्या है मिश्रधन क्या है 2 रुपये है। ठीक है, कितने वर्ष में यह स्वयं का 16 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब मिश्रधन कितना है 1 रुपये, तो मूलधन वो है ही, लेकिन मिश्रधन 16 रुपये हो रहा है, तो कितने वर्ष होगा ये पूछा गया है। ठीक है, तो 16 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ठीक है, तो मिश्रधन पर जितनी पावर आती है उतने का गुणा इसके साथ हो जाता है। ठीक है, तो 4 × 5 = 20 वर्ष। ठीक है प्यारे दोस्तों, आई होप कि ये अप्रोच आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3200 की राशि कितने समय बढ़कर 3362 हो जाएगी, जबकि ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। देखिए ये बात समझिए, 3200 रुपये मूलधन है। ठीक है, और मिश्रधन कितना है 3362 है, ये है कि नहीं। अब क्या है प्यारे दोस्तों, इन्होंने कहा है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3200 की राशि कितने समय बढ़कर 3362 हो जाएगी, जबकि ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है, यानी क्वार्टरली की जाती है। समझ रहे हैं, तो त्रैमासिक एक साल में कितने त्रैमासिक के आधार पर एक साल में कितने ग्रुप बनेंगे 4, 3 महीनों का 4 समूह बनेगा एक साल में 12 महीनों में। ठीक है, तो दर भी क्या है त्रैमासिक के लिए क्या है 10%/4। ठीक है, तो इसके लिए प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगी, परसेंट का साइन हटेगा, अपॉन में 100 हो जाएंगे,
तो 1/40 हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? यानी 40 रुपये मूलधन होगा और 41 रुपये मिश्रधन। लेकिन उससे पहले रुकिए, उससे पहले हमें करना क्या है कि हम ये देखेंगे कि ये थोड़ा सरल हो पा रहा है कि नहीं। देखिए 2 के टेबल से करेंगे तो 1600, ये कितना होगा? 2 एकम 2, 2 छक 12, ठीक है। 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, ठीक है। ये ठीक है प्यारे दोस्तों। अब क्या है, देखिए मूलधन क्या है? 40 रुपये। 1 रुपये ब्याज मिला तो मिश्रधन क्या हो गया? 41 रुपये। अब 40 में क्या किया जाए कि 1600 बन जाए? तो 40 पे वर्ग लगाया जाए, समझ रहे हैं? तो 1600 बन जाएगा। इन दोनों में बिल्कुल रेशियो या संबंध होता है, जो परिवर्तन इसके साथ होगा वही परिवर्तन जो है इसके साथ भी होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो अब क्या है डियर फ्रेंड्स, देखिए ये 40 की पावर 2, 1600 बना ये, ठीक है। n बराबर 2 वर्ष आ रहा, ठीक है 2, लेकिन अभी रुकिए, n बराबर 2 ईयर आ रहा। कहा यह गया है कि दर जो है त्रैमासिक ली जाती है, ठीक है। तो दर में क्या है? 4 से भाग दिया था। अब ये समय क्या है? 2 साल आ रहा, तो इसमें भी हम 4 से भाग हमारा जाना चाहिए, तभी तो हमारा काम बन पाएगा। तो 1/2 ईयर, ठीक है, यानी 6 माह है, ठीक है, 6 मंथ, 6 मंथ। दर जो है चूंकि ये कौन सी चल रही है? त्रैमासिक चल रही है, समझ रहे हैं? तो उसी के हिसाब से जो है हमारा समय भी चलेगा। तो हाफ ईयर या 6 मंथ हमारा इसका आंसर होगा। भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये क्या है कि 2 साल जब आंसर होता, जब क्या दर 10% चलती, ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को। लेकिन दर क्या है? चल रही है त्रैमासिक, तो 4 से हमें भाग देना पड़ा समय में। वन 189 कर लेंगे आप, ठीक है। वन 190 है। 20,000 की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से एक निश्चित अवधि में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 3328 है। तो वर्षों में अवधि याद कीजिए। देखिए 20,000 की राशि है, ठीक है, 20,000 की राशि है कि नहीं। अब 8% वार्षिक दर पर एक निश्चित अवधि में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 3328 है। ये चक्रवृद्धि ब्याज है 3328, लेकिन चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा? 20,000 प्लस 3328, ठीक है, यानी 23,328, ठीक है, ये होगा। इतनी बात तो आपके समझ में आ ही गई होगी। अब देखिए यहां पर क्या है? दर क्या है? 8% वार्षिक है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो 8/100, ठीक है, ये बात आप की समझ में आ गई होगी, आई हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपये मूलधन है, समझ रहे हैं? 100 रुपये मूलधन है, 8 रुपये ब्याज लगेगा, हम लिख दे रहे हैं। 100 रुपये क्या है? मूलधन है, 8 रुपये ब्याज हो जाएगा, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा? 100 + 8 यानी 108, ठीक है, इस तरीके से। अब अभी हमने ऐसा क्यों किया, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये, ठीक है, फिर ये देखिए 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, देखिए 2 एकम 2, समझिए बात, 2 एकम 2, 2 एकम 2,
दो छक्क 12, दो छक्क 12 और दो चौके 8, ठीक है, 11,664। अब ये देखिए, ये जो 10,000 है ना, ये देखिए, अब यहाँ देखिए, ये 100 रुपये जो है मूलधन है और 108 रुपये मिश्रधन है। इन और इनके बीच में आपसी संबंध ही हमें समय बताएगा, ठीक है, समय की जानकारी देगा। तो अब देखिए 100 में ऐसा क्या किया जाए कि 10,000 बन जाए, समझ रहे हैं? 100 में ऐसा क्या किया जाए 10,000 बन जाए, यानी पावर 2 लगाई जाए। तो जब इस पे पावर 2 लगी है तो इस पे भी पावर 2 लग जाएगी, ठीक है। बस यही हमारा आंसर होगा, n बराबर 2 ईयर, ठीक है, n बराबर 2 ईयर, ये चीज़ है। देखिए डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी प्यारे दोस्तों को प्रत्येक सवाल अच्छे समझ में आ रहा होगा, और जहां आपके समझ में नहीं आ रहा है वहां आप वीडियो पॉज करके कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया है। जहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट क्लास में आपको वो सवाल फिर से समझा दिया जाएगा। कोई भी आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। अब देखिए 191 है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में मूल राशि की 8 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 15 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो 15 वर्ष में जो है 1 रुपये की राशि है तो 15 वर्ष में वो क्या है 2 रुपये हो जाती है, यानी 1 रुपये मूलधन है तो 15 वर्ष बाद जो है वो मिश्रधन जो है 2 रुपये हो जाता है। अब कितने वर्षों में मूल राशि की 8 गुनी हो जाती है, यानी अब मूलधन की जो मिश्रधन है वो 1 रुपये से 8 रुपये हो गया, यानी 1 रुपये है तो क्या है वो मिश्रधन 8 रुपये हो गया और समय पूछा है कितने साल में हो जाएगा, ठीक है। ये तो 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो हमने आपको बताया था कि मिश्रधन पर जितनी पावर लगेगी उतने ही का ही गुणा जो है इसमें कर दिया जाएगा। तो 15 3 45, ठीक है, ये इस तरीके से, तो 45 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। वही चीज़ है, 12 वर्ष में क्या है 1 रुपये से 2 रुपये हो जाती है, यानी मूलधन 1 रुपये तो मिश्रधन 2 रुपये हो गया। अब इन्होंने कहा है कि वही 1 रुपये जो है कितने वर्षों में 4 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो मिश्रधन की जगह पहले क्या 2 रुपये हो रहा था, अब 4 रुपये हो रहा है, तो 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है। मिश्रधन पर जितनी पावर चढ़ी है उतने का ही मल्टीप्लाई जो है इसे हम कर देंगे समय में, तो 12 दूनी 24, ठीक है, 24 ईयर। कितने वर्षों में 1600 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 15% वार्षिक दर पर 2116 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए 1600 रुपये की राशि जो है, समझ रहे हैं, ये मूलधन है और ये जो है 2116 हो जाएगी, यानी ये मिश्रधन है, ठीक है। अब क्या है दर क्या है 15%,
15%, समझ रहे हैं। 15% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/20 लिख सकते हैं कि नहीं, 3/20। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये तो अभी क्या है, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, ये देखिए 4 चौके 16, ठीक है, और ये कितना होगा, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 4 नामा 36। ठीक है, अब यहाँ में आइए, इस 3/20 का मतलब क्या हुआ कि 20 रुपये जो है मूलधन है, 3 रुपये ब्याज है, तो मिश्रण कितना हो जाएगा, 23 रुपये हो जाएगा। अब इन और इनके बीच में संबंध निकल आएगा, वही हमें जो है समय की जानकारी देगा। 20 को 400 बनाने के लिए क्या करेंगे, 20 पर पावर 2 लगाएंगे। ठीक है, और जितनी पावर यहाँ लगेगी उतनी ही पावर यहाँ लगेगी। ठीक है, ये 23 का वर्ग 529 होता है। ठीक है, 20 का वर्ग 400 होता है, तो ये पावर ही जो है समय को बताती है, n बराबर 2 वर्ष। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को सभी सवाल जो है अच्छे से एक्सप्लेन हो गए होंगे, और अब इस तरीके के सवालों को लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ऐसे क्या चक्रवृद्धि ब्याज का हमने हर टाइप आपको बताया है, तो आप सभी बच्चों को चक्रवृद्धि ब्याज अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज की 8 सही 1/3 वार्षिक दर पर 1728 कितने वर्षों में 2197 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दर क्या है, 8 सही 1/3% है, समझ रहे हैं, इतना ये परसेंट है, समझ रहे हैं। तो अब इसको चेंज करिए तो ये क्या हो जाएगी, 3 24 25/3 और परसेंट का साइन हटाएंगे तो ये 25 चौको 100 और 30 चौके 12। ठीक है, इसका मतलब ये मतलब 8 से 1/3% का मतलब है 1/12 यह है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 रुपये जो है मूलधन है, 1 रुपये ब्याज है, तो 13 रुपये मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, और इसी से जो है ये हमने ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इससे हमें जो है समय मिलता है, समय की जानकारी मिल जाती है। तो अब क्या है कि क्या कह रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की 8 से 1/3 वार्षिक दर पर 1728 रुपये कितने वर्षों में 2197 हो जाएंगे। तो मूलधन कितना है, 1728 है, और मिश्रधन क्या है, 2197। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब देखिए 12 रुपये मूलधन है, 1 रुपये ब्याज मिला, मिश्रधन कितना हो गया, 13 रुपये। अब 1728 और 12 के बीच में क्या संबंध होता है, 12 का जब हम घन करते हैं तो हमें 1728 मिलता है। ठीक है, तो 12 की पावर 3। ठीक है, बस 13 की पावर 3, 13 का घन 197 होता है, यही जो है इसका आंसर होगा, n बराबर 3 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, कितने समय में 4400 ब्याज की 8% वार्षिक दर पर रुपये 4576 हो जाएंगे, जबकि यह चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। देखिए दर कितनी है, 8% वार्षिक है, तो यानी 8%/2 ये छिमाही। ठीक है, छिमाही संयोजित हो रहा है तो छिमाही जो है हम दर लेकर चलेंगे, समझ रहे हैं इस बात को। तो 4% छिमाही, समझ रहे हैं, 4% जो है छिमाही आ गई। तो 4% छिमाही का मतलब प्यारे दोस्तों क्या हुआ, 4/100 यानी 1/25 क्या हो जाएगा, 1/25। तो इसका मतलब ये हुआ 25 रुपये मूलधन है, 1 रुपये ब्याज हुआ, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 26 रुपये हो जाएगा। यही तो मतलब हुआ कि नहीं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में
4400 मूलधन है, ठीक है, 4400 मूलधन है, और ये मिश्रधन कितना हो रहा है 4576, 4576। तो समय पूछा गया है कितने समय में ये मूलधन से इतना मिश्रधन बन जाएगा। तो प्यारे दोस्तों क्या है कि हम इसको इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हमें 25 का वर्ग मिल जाए यहाँ पर कहीं, समझ रहे हैं इस बात को, या 25 से रिलेटेड कोई हमको चीज़ मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, समझ रहे हैं। तो अब देखिए 11 चौको 44, ठीक है, और यहाँ देखिए 11 चौको 44 इस तरीके से, और 11 चौको 44, 11 एकम 11 और 11 छक्का 66, समझ रहे हैं। फिर 4 से भाग देंगे तो 100 यहाँ मिल जाएगा, और यहाँ 4 एकम 4 और 4 चौको 16, ठीक है, इस तरीके से। और फिर हम 4 से भाग देंगे तो इस तरीके से 4 से देते रहेंगे, तो यहाँ 25 और यहाँ 4 दूनी 8 और 4 छन 24, ठीक है। तो वही चीज़ हमको मिल गई यहाँ पर हमें करना नहीं पड़ी, खुद मिल गई। यहाँ 25 और 26 हमें खुद नहीं लिखना पड़े, मिल गया। यानी 25 रुपये की राशि 1 रुपये ब्याज जुड़ने पर 26 रुपये हो जाती है, ठीक है, बात समझिएगा। लेकिन ये कब हो, ये जनरली लिखी है तो ये कब होती है, ये 1 साल में होती है, तो पावर इसकी 1 लगा सकते हैं कि नहीं। ये कब होती है, 1 साल में होती है, तो पावर इसकी 1 लगा सकते हैं कि नहीं। n बराबर 1 ईयर आ गया कि नहीं आ गया, 1 ईयर। लेकिन दर क्या है, छिमाई चल रही है, ठीक है, छिमाई चल रही है। तो एक वर्ष में कितने छिमाई होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। तो छिमाई के हिसाब से क्या है, 2 से इसमें भाग चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका हाफ ईयर या 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ, या ये है। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। एक नई योजना के तहत एक बैंक 30% वार्षिक ब्याज प्रदान करता है। सूरज इस नई योजना के तहत 10,000 जमा करता है। अवधि के अंत में उसे 28,561 प्राप्त होते हैं। सूरज ने यह योजना कितने समय के लिए चुनी थी। देखिए 30% वार्षिक ब्याज दर है, 30%, 30% का मतलब क्या हुआ, 30/100, 30/100 यानी कि 3/10, समझ रहे हैं, 3/10। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 रुपये जो है मूलधन है, 3 रुपये ब्याज है, तो मिश्रधन 13 रुपये हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको मालूम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए बात समझिएगा कि 10,000 रुपये जो है मूलधन है, यहाँ पर 10,000 रुपये जो है मूलधन है, और मिश्रधन क्या है 28,561, कितना 28,561, ठीक है, इस तरीके से। तो तो बस अब प्रॉब्लम आपको कहीं नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। देखिए यहाँ मूलधन कितना है 10 रुपये, ब्याज कितना है 3 रुपये, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 13 रुपये। अब समय निकालने के लिए क्या है, इन और इन के बीच में हमें संबंध ही हमें समय की जानकारी देगा। तो 10 पर पावर हम 4 लगाएंगे तभी तो हमें ये 10,000 कैसे मिलता है, 10 पर पावर 4 लगाएंगे तभी तो मिलता है। तो इस पर पावर 4 लगेगी तो इस पर भी पावर 4 लगेगी, ठीक है, समझ रहे हैं। बस ये जो है पावर ही जो है हमारा समय होता है, ये n बराबर 4 ईयर। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से
आज जो है टाइप 7 के साथ ही हमारा जो है चक्रवृद्धि ब्याज टॉपिक सक्सेसफुल संपन्न हो गया। सभी इस तरीके के जो है टाइप, जितने भी टाइप के थे सभी टाइप जो है कंप्लीट हो गए और चक्रवृद्धि ब्याज का प्रत्येक कंसेप्ट जो है आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसलिए आया होगा क्योंकि मैंने प्रत्येक कंसेप्ट को, प्रत्येक टाइप को बड़ी ही डिटेल में आपको समझाया है। टाइम भी इसमें हमने ज़्यादा दिया है। हमने पर डे जो है चक्रवृद्धि ब्याज में सवालों की संख्या इसलिए सीमित रखी है कि दिमाग के ऊपर से ना निकले। तो आपने चक्रवृद्धि ब्याज में महसूस किया होगा कि कभी क्या है ओवर कैलकुलेटिव सवाल भी आए आपके, कभी बहुत सिंपल सवाल भी आए हैं। जो ओवर कैलकुलेटिव सवाल हैं उनमें अप्रोच की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ओवर कैलकुलेटिव सवाल जो है केवल आपके कैलकुलेशन पर ही डिपेंड करते हैं। तो कैलकुलेशन भी आपको, हम जब कैलकुलेशन वाला पार्ट पढ़ाएंगे तो उसमें भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि कठिन से कठिन कैलकुलेशन को हम सरल कैसे करें। तो एक आध क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का कैलकुलेटिव आ जाता है। वैसे सभी सवाल इस तरीके से आते हैं कि जो अप्रोच वाले हों, समझ रहे हैं। तो अप्रोच वाले जो सवाल ऐसे ही होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज का जो है आप पूरा रिवीजन जरूर एक नज़र कर लीजिएगा। लगभग 200 क्वेश्चन है तो उनका एक बार आप लोग ज़रूर उसे दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा। और इस तरीके से जो है आप सभी लोगों को परसेंटेज का से संबंधित प्रत्येक चीज़ आपको अच्छे समझ में आई होगी। ये परसेंटेज का ही मतलब रिलेशन चल रहे थे, परसेंटेज से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन थे। पहले हमने परसेंटेज पढ़ा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, फिर सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा। तो इसमें जो है आपकी लगभग 40 से 50% मैथमेटिक्स आपकी कंप्लीट हुई। अभी ऐसा नहीं है कि आपको ये सोच लेना है कि अब तो कुछ है ही नहीं, असली खेल तो अब और चलेगा आगे। लेकिन क्या है कि आपका जो एक जो आधार स्तंभ वाला पार्ट था वो जो है हमने अच्छे से आपको कंप्लीट करा दिया है। जैसे परसेंटेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होगी जो आप ना कर सकें अगर आपने ढंग से जो है पढ़ा है। प्रॉफिट एंड लॉस से भी संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं करेगी। सिंपल इंटरेस्ट भी आप अच्छे से कर ले जाएंगे और चक्रवृद्धि ब्याज भी आप अच्छे से कर ले जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में आपको क्या पढ़ना है तो ये आप कमेंट्स करके हमें बताइएगा, नहीं तो अपने हिसाब से जो है शुरुआत करेंगे। अब क्या है आपका डिस्काउंट रह जाता है। तो प्यारे दोस्तों, डिस्काउंट जो है टॉपिक हम थोड़ा डिले करते हैं। डिस्काउंट हम जो है बाद में पढ़ाएंगे, पहले और कोई टॉपिक लेंगे, क्योंकि परसेंटेज ही परसेंटेज पढ़ रहे हैं आप तो कहीं ना कहीं तो बोरियत महसूस हो ही रही होगी। तो इस बोरियत से बचने के लिए हम और कोई अरिथमेटिक का टॉपिक उठाएंगे और उसको हम जो है आपको पढ़ाना शुरू करेंगे, या आप कमेंट्स में भी क्या है और कोई टॉपिक लिख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन लेटर।